तो वह क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम बताया कि वो लोग एकदम बिल्कुल, क्योंकि यह भी मिरेकल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा एक तो देखिए ऑडिट भाई, इस पर बात करने से पहले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वाकया बताया है और वो लोग कौन थे और उनके साथ क्या मिरेकल हुआ, इस पर बात करने से पहले हमको इस पर बात करना चाहिए कि जिनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है वो लोग कौन है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करूंगा, मतलब सीधा क्वेश्चन करूंगा, आप सीधा हाँ नाम है या उसके मुताबिक जवाब सीधा डायरेक्ट देंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। जी भाई। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सवाल करने वाले कौन हैं? यहूदी, ज्यूज। वो जो सवाल कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? वो अपनी बुक से, ओके, बुक ऑफ तौरात और डैनियल, बुक से। थैंक यू। तो उनकी बुक में, यहूदी जो सवाल कर रहे हैं, उनकी बुक में जिन नौजवानों का किस्सा होगा वो नौजवान यहूदी होंगे कि ईसाई होंगे? वो ईसाई थे, कैसे हो सकते हैं? उनकी बुक में तो ईसाई का कोई जिक्र ही नहीं है। क्योंकि तलमूद वगैरह तोरा पहले लिखी गई मैं है। तलमीद तलमुद बाकी से नहीं किए थे, तलमुद से नहीं किए थे, तनक से किए थे। हाँ, तनक उन्होंने की बात सवाल, करें। हाँ तो उन्होंने सवाल तनक से किए हैं। तनक में भी बुक ऑफ डैनियल जो कि बुक ऑफ राइटिंग है उससे सवाल किए हैं। तो आप मुझे बताओ कि बुक ऑफ डैनियल के अंदर, तनक के अंदर ईसाइयों का जिक्र कहाँ है? उसमें उनमें मसीहा का वर्णन है और उनके लोगों का उसमें वर्णन है। ईसाइयों का, उसमें ईसाइयों का जिक्र कहाँ है? रोमन एम्पायर का जिक्र कहाँ है उनमें, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं तो 300 साल बाद कौन कौन कौम आई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद? अगर वो 300 साल सोते रहे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपको कैसे पता चला वो आपको कैसे अब पता वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं? क्योंकि वहां पे तो सिर्फ यहूदी क्वेश्चन कर रहे हैं बुक ऑफ डैनियल से, तनक से। तो बुक ऑफ डैनियल जो है वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की किताब है। नहीं, किसी ये नहीं, जुडाइज्म कब आया है? नहीं, नहीं। एक मिनट, नहीं। अच्छा, यहूदी जो हैं उनकी कौम कौन से नबी से स्टार्ट हुई है? हजरत इब्राहिम से लेके, और जो ज्यूज बने वो मेनली इनको पूरा बचे ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उनकी भरोसे थे। नस्ल, यहूदियों की नस्ल कौन से नबी से स्टार्ट हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहाँ से हजरत यहूदी बनना शुरू हुए? जूडा से, मतलब अगर उनके बच्चे माने जाए तो जूस है, वैसे हजरत इब्राहिम को वो भी मानते हैं, बाकी तो नहीं सब यार, मैं नबी का नाम पूछ रहा हूँ यार, प्लीज यार। नबी का नाम डेविड। बताओ जिस नबी से यहूदी की कौम शुरू हुई। सारे ही थे नबी तो, इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे अरे तो मेरे उसके भाई, याकूब था जिसको यहूदा कहा गया, उसके हाँ। औलाद को यहूदी कहा गया। तो फिर इतना छोटा सा अगर नॉलेज नहीं है तो फिर किस चीज पे बात करने बैठे हो? मैंने यहूद बोला था ना, इसीलिए ये बोला था मैंने। अरे तो यहूद बोला आपने याकूब, मैं नबी पूछा तो आपके मुताबिक तो वो ये नबी याकूब है ना भाई, तो यहूद क्यों बोल रहे हो, यहूदी क्यों बोल रहे हो? हाँ, ये और मैं याकूब वो आपको एक नाम। चीज बता दूं, यहूदी जो है वो याकूब के बच्चों को यहूदा के, क्योंकि याकूब का एक नाम यहूदा था, लिहाजा उसके बच्चों को यहूदी कहा गया है। लेकिन यहूदी और बनी इसराइल एक नहीं, दो अलग चीजें हैं। क्योंकि बनी इसराइल याकूब और इब्राहिम से भी पहले से आबाद था, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी अल्लाह बनी इसराइल ही कह रहा है। तो ये आपको जानना चाहिए। इस हिसाब से बनी इसराइल अलग चीज है, यहूदी अलग चीज है। यहूदी पर्टिकुलर याकूब अलैहिस्सलाम यानी कि यहूदा के बच्चों में से आए हैं 12 कबीले। 12 कबीले जो है ना याकूब के बच्चों के, वो 12 कबीले जो है वो यहूदी हैं। तो अब ये यहूदी जब सवाल कर रहे हैं, और जिस वक्त उनकी किताब यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम के पास वो तौरा दी जा रही है और उनके बच्चों को वो तौरा दी जा रही है, उस वक्त तो मूसा अलैहिस्सलाम है ना ईसा अलैहिस्सलाम है, दोनों नहीं है। तो फिर ईसाइयों का जिक्र कहां से आएगा उसके अंदर? कैन यू एक्सप्लेन? जी इस्लामिक ब्रदरहुड, अभी तो जमीन ही तैयार करनी है ना हमें, बुनियाद। हाँ, अभी तो क्योंकि बुनियाद ही क्लियर नहीं है आपकी, तो फिर हाँ, बिल्डिंग पे बात कैसे कर लेंगे? क्योंकि वो लोग जो छुपे थे, ऐसा कौन सा वाक्य हुआ था जहां पे वो लोग डर के मारे छुप गए थे? कोई यार नबी वो का क्या हुआ था। वाकया हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस पे मैं जाऊंगा। कल की पिछली स्ट्रीम में मैंने बताया भी है कि वो लोग कौन थे, किसकी वजह से छुपे थे, कहां जाके छुपे थे, मैंने बताया। वो सारा वाकया मैंने बताया, उस पर फिर बात करेंगे। अभी फिलहाल आप, मैं कह रहा हूं बेसिस तो क्लियर करो। बेसिस हाँ। ये है, यहूदी सवाल कर रहे हैं, आपने अग्री किया। अपनी हाँ, किताब से सवाल कर रहे हैं, आपने अग्री किया। जिनके बारे में सवाल कर रहे हैं वो यहूदी होंगे कि क्रिश्चियन होंगे, इस पर आप और मैं अटके हुए हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन कि वो यहूदी होंगे या क्रिश्चियन होंगे जिनके बारे में यहूदी अपनी किताब से सवाल कर रहे हैं?
वो तो आपने कहा इस पर, आपने कहा कि वो ईसाई थे, तो मैंने हाँ आपसे पूछा उनकी किताब में ईसाइयों का जिक्र है ही नहीं, अगर है कहीं तो आप दिखाओ मुझे। नहीं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि बाद में रेजिम चेंज हो गया था राजा का, ठीक है, क्योंकि अरे जो मैं, अरे भाई आप तुम कोई सर्टिफाइड डंगर हो क्या? बादशाह का रिलीजन चेंज हो गया तो उस रिलीजन को बदल करके यहूदी और अपनी किताब में लिख दिया था क्या कि बादशाह ने ये रिलीजन चेंज कर लिया? मतलब बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। बादशाह का तो रिलीजन चेंज हुआ था ना, उन लोगों का तो रिलीजन चेंज नहीं हुआ ना। वो तो बादशाह उनकी ने, किताबों में यहूदी ही रहे। मेरे भाई सारे लोग है ना, जो मतलब पूरा माहौल चेंज हो गया था, जो रोमन के वक्त अरे में यार, थे। अरे यार, फिर से मतलब जलेबी देते हुए झूठ बोलते हो, शर्म आती है कि नहीं आती है? तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं है? नहीं, गलत क्या बताया मैंने उसमें? फिर आप उस तरह बात कर मैंने रहे हो, मैंने पूछा गलत कुछ क्या शर्म बताया? है या नहीं है तुमको कुछ शर्म? सर हम क्या आपको सवाल पे बात कर रहे हैं ना? सवाल पे कहां बात कर रहे हो? मैंने तो सिंपल और क्या? सवाल पूछा है कि मुझे ये बताओ कि बुक ऑफ डैनियल के अंदर, तनख के अंदर ईसाइयों का जिक्र किधर है? ईसाइयों के मसीह के जिनका जिक्र है ना। और ये तो मसीह, डंगर, जब तक अब तक वो मसीह आया ही नहीं है तो वो जिक्र जो है वो मौजूदा के तौर पे है कि पेशन गोई के तौर पे? ये भी बता नहीं दो तो चलो। हाँ, क्योंकि रब्बीज ने बाद में चेंज कर दिया ना, मसाया, क्योंकि मसाया का जो जिक्र है वो उसके औसाफ वहां पर प्रेजेंटेशन बताने के लिए है कि उसकी पेशन गोई करने के लिए कि वो आएगा? किसके तौर पर जिक्र है? ने आने के लिए क्या है तो वो आ चुका है ना, आगे क्योंकि के लिए क्या है? पेशन गोई की है, मतलब वो मसाया हाँ आएगा। तो हाँ। उसके मसाया, और वो मसाया कौन है आपके मुताबिक? लास्ट में दज्जाल बचा है अब। अरे मसाया, हाँ, दज्जाल नहीं। अब दज्जाल बचा है ना, उनका मसाया दज्जाल है, इस्लामी गुम है। अरे उनकी किताब में जो मसाया है वो कौन है भाई? उनका उनका वही, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को की पूरी सल्तनत वापस लेके आए। नाम क्या है उसका? नाम नहीं पढ़ा भाई मैंने। नाम नहीं पढ़ा? हम्म। नाम नहीं पढ़ा मतलब यहूदियों की किताब में जो मसाया है वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है तुम्हारे मुताबिक, है ना इस्लामिक ब्रदरहुड? नहीं, इशू क्योंकि वो सीक्वेंस। मैंने कहा तो मेरी तबीयत खराब है, मेरा टाइम वेस्ट मत करना, मेरी एनर्जी वेस्ट मत करना, नहीं तो मैं भगा दूंगा तुमको। जब डंगर तूने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो तू दावे क्यों करता है? तेरे को तो सबसे पहले चाहिए कि तू पढ़। तुझे तो ये भी नहीं पता यहूदी किस नबी की कौम है। तेरे को ये भी नहीं पता कि यहूदियों की किताब में जिस मसाया का जिक्र है उसके बारे में दावा ईसाइयों का क्या है। वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम वो मसाया है जो हमारे पास आया, और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसाई कहते हैं। और रोमन एम्पायर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। उन्हीं रोमन एम्पायर के अंदर तेरे कुरान के मुताबिक असहाबे कैफ निकले हैं, वो जाकर के गार में पनाह लिए हैं। तो सवाल यही है, यहूदी सवाल करें अपनी किताब से करें, तो यहूदियों का अपनी किताब से सवाल अगर आ रहा है तो उसमें ईसाई कैसे हो सकते हैं कि जबकि अब तक ईसा ही नहीं है, यानी कि वो मसाया ही नहीं है, उसकी पेशन गोई की जा रही है। तुमको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही डंगर, या तुम फंस जाओगे जवाब देकर के नहीं इसलिए नहीं दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बोलने दो। ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं है क्योंकि उस वाली अरे केसेस में, अच्छा, क्योंकि ईसा वो में नहीं है? रूल करेगा। ओ वेरी गुड, सुनो मतलब सुनिए आप सुनिए, कुरान, कुरान भी झूठा, अरे तो कुरान भी बोलने दो झूठा हो भाई, गया अब। क्योंकि बोलने दो यार। क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में, एक सेकंड चुप, अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है कि हम तुमको जो है मैं एक झूठ नहीं बता नबी, रहा हूँ, एक मसाया, एक मसाया जो है हम तुमको देंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तुम्हारी कौम की सरबरी करेगा। लिहाजा अल्लाह ने पाक मरियम की तरफ अपनी रूह को भेज दिया। तो तुम्हारा अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि वो मूसा के बाद के वाला मसाया जो है वो ईसा है, और अभी तक तो मूसा भी नहीं आया, वो मूसा भी हो सकता है, लेकिन कुरान के मुताबिक मूसा के बाद वाला मसाया जो है वो ईसा है, और ईसा से पहले वाला मसाया जो है वो मूसा है। और ये यहूदियों की किताब में पेशन गोई की हुई है, और ये उस वक्त पेशन गोई की है जिस वक्त ना मूसा है ना ईसा है। तो अगर तुम दोनों को भी मान लो उस मसाया के तौर पर, मूसा को मानोगे तो तुम्हारी कहानी और खराब हो जाएगी। ईसा को अगर मानोगे तो ईसा को मानने के बाद ये मानना पड़ेगा कि जब अभी तक ईसा ही नहीं आया तो ईसा की कौम ईसाई भी नहीं आ सकती। तो लिहाजा उनकी किताब से पूछा हुए सवाल का जवाब ईसाई कैसे हो सकता है? डिसऑनेस्टी छोड़ो, ऑनेस्टी से काम लो, ईमानदारी से जवाब दो। भाई बोलने दो, मैं उनकी तनक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, कुरान के हिसाब से नहीं बता रहा। उनकी उनकी तनख में तनक के ईसाई हिसाब नहीं है, से सुनिए, उनकी तनख में ईसाई नहीं वही तो है। मैं बता रहा हूँ, ईसा उनकी अलैहिस्सलाम को उसने तनख माना। में ईसाई जब है ही नहीं
तो फिर इस सवाल का जवाब ईसाई कैसे हो सकता है? हाँ, वही तो मैं आपको जवाब दे रहा था कि उन्होंने नहीं माना, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा मसीहा वो होगा जो राज करेगा पूरी दुनिया में, आके सल्तनत बना देगा, और ईसा अलैहिस्सलाम सल्तनत नहीं बना पाए, उससे पहले हमने उनको शहीद कर दिया, हमने उनको मार दिया। ठीक है, तो वो इसलिए नहीं मानते। मैं ये कुरान से नहीं बता रहा, मैं तनक से बता रहा हूँ ये पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए तनक के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होने का जिक्र दिखाओ मुझे। जो तुमने कहा ना कि वो राज नहीं कर पाए, उससे पहले मर गए, तो ये तुमने कहा कि तनक से, ये तुमने कहा तनक से है ये। मुझे तनक में ईसा की, अरे डंगर सुनो, मुझे तनक में ईसा की पैदाइश और ईसा की मौत का जिक्र दिखाओ कहां है। देखो, झूठे मक्कार में बात कर रहे हो, झूठे मक्कार। तूने कहा उनकी तनक में ये आर्गुमेंट दिया गया है कि वो जो हमारा मसाया, यार से काट दे फोन को, गाली जाओ, उसको लेके जाओ, मैं मेरे को उससे बात नहीं करनी, मैं स्ट्रीम पे बात करूं। जब तुमने खुद ये माना है कि तनक के अंदर ये दावा किया गया है कि भाई वो जो मसाया होगा वो सारी दुनिया पे हुकूमत करेगा, लिहाजा ईसा तो हुकूमत करने से पहले ही मर गए, इसलिए वो मसाया नहीं है। ये बात उनकी तनक में किधर लिखी है? क्योंकि तूने कहा मैं तनक से बता रहा हूं, किधर लिखी है उनकी तनक में ये बात? वहां पे तो ईसा की पैदाइश का जिक्र नहीं है, तो मौत का जिक्र कहां से आएगा? उनकी में राज करेगा का तनक में लिखा है ना, राज करेगा, उससे पहले उन्होंने उसको मेरा ही सवाल है तुमसे, तो एक मिनट मेरा तुमसे, वो मसीहा नहीं रह गया ना, आप टॉपिक से ठीक है, ठीक है, वो नहीं है मसाया, ठीक है, वो मसाया नहीं है, मान लिया, वो मसाया नहीं है, ठीक है, उनके हिसाब से मसाया नहीं है, मान लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब वो मसाया अभी आया ही नहीं है, या जो भी है व्हाट्सएवर, ईसा नहीं है, मेरा मतलब मसाया से नहीं, मेरा मतलब ईसा से है, ठीक है, क्योंकि ईसा ही की कौम को ईसाई कहते हैं। जब अभी तक ईसा ही नहीं आया है और उसकी कौम भी नहीं आई है, तो फिर ईसाइयों का जिक्र तनख में कैसे हो सकता है? और अगर है तो आप दिखाओ मुझे कहाँ है। हाँ, अब सुनो, अब ये लोग कौन थे? ठीक है, ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जब एक नबी के कत्ल होने के बाद छुप मुझे नहीं जानना ये लोग कौन थे। अरे पहले सुनो डंगर, मुझे नहीं जानना ये लोग कौन थे। कुरान पे मैं भी जा नहीं रहा हूँ, कुरान से मैंने तुम्हें नहीं कहा है कि मुझे बताओ ये लोग कौन थे, कुरान से मैं जानता हूँ ये लोग कौन थे कुरान के मुताबिक। मैं तुमसे हिब्रू बाइबल के मुताबिक पूछ रहा हूँ कि ये लोग कौन थे। तुम्हारा दावा है ये ईसाई थे और ये असहाबे कैफ थे हिब्रू बाइबल के मुताबिक, तो मुझे हिब्रू बाइबल से ये साबित करो कि ये लोग ईसाई थे और असहाबे कैफ थे। गो अहेड, ये मैं कह रहा हूँ, कुरान से नहीं। भाई वो लोग छोटी छोटी जो पेशन गोनियां लिखी हुई हैं उनका फ्यूचर देखते हैं, आज भी वो भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो चीज उससे बहुत सारी चीजें अभी भी मिल रही हैं, जिसे दोबारा इकट्ठा होना, ये सब चीजें वो चेक करके भविष्यवाणी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला किस्सा उन्होंने उस वक्त को देखते हुए पूछा था कि ये सवाल का जवाब कोई नॉर्मली आदमी नहीं दे पाएगा, तो उन्होंने इसका किस्सा पूछा, तो सवाल का मैंने तुमसे जो सवाल पूछा, तुमने मेरे को उसका जवाब नहीं दिया है। इस्लामिक ब्रदरहुड, क्योंकि आप टॉपिक से घुमा रहे हो ना भाई। अब मैं बाइबल लेके मैंने तुमसे सवाल सुनो, मैंने तुमसे 3 सवाल किए थे और ये तीसरा सवाल है जिस पे डिस्कशन चल रहा है, तो एक बार जरा ये 3 सवाल रिपीट कर दोगे तुम मेरे, ताकि पता चल जाए कि कौन घुमा रहा है हर कौन टॉपिक पे। 3 सवाल क्या थे मेरे आपसे? आपका लास्ट सवाल तो ये है कि वो जो बंदे हैं तीनों, फर्स्ट बताओ पहले, फिर सेकंड, फिर तीसरा बताओ। 3 सवाल बताओ मेरे। यार इतना मेमोरी में नहीं रहता मेरे को सिर्फ किताबें। ठीक है, मैं तो अब म्यूट कर ले, मैं मेमोराइज करा रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल था मेरा, ये सवाल कौन कर रहे हैं? तुमने कहा यहूदी। दूसरा सवाल था मेरा, ये सवाल वो कहाँ से कर रहे हैं? तुमने कहा अपनी किताब हिब्रू बाइबल से। मैंने आगे ऐड किया बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ राइटिंग से। तुमने कहा यस, तनक से। तीसरा सवाल था मेरा, यहूदियों की किताबों में जिन नौजवानों का जिक्र होगा, वो नौजवान यहूदी होंगे या कौन होंगे? तुमने कहा वो ईसाई होंगे। तो मैंने बोला अगर यहूदियों की किताब में जिन नौजवानों का जिक्र है अगर वो ईसाई होंगे, तो मुझे हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ डैनियल से या कहीं से भी उन असहाबे कैफ का वाकया दिखाओ जिनको हिब्रू बाइबल तनख, बुक ऑफ डैनियल ईसाई कह रहा हो, क्योंकि तुमने ये दावा किया है कि वो जो नौजवान है वो ईसाई हैं। तो तुमको ये दिखाना चाहिए मुझे हिब्रू बाइबल से कहाँ लिखा हुआ है कि वो ईसाई थे, कहाँ ईसाइयों का जिक्र भी है पूरी किताब के अंदर, वो भी मुझे जरूर दिखा दो। टाइम तो भाई, और मेरा आर्गुमेंट, टाइम दो, हाँ वो है ना, लाता हूं लिंक, लेके आओ, जाओ जल्दी लेके आओ। हिब्रू बाइबल से लेके आना, इधर उधर के आर्टिकल मत लेकर के आना।
नहीं ये नहीं जो तुम आर्टिकल लेकर के आते हो ना, आर्टिकल मत लाना, बुक ऑफ डैनियल तनक से हिब्रू बाइबल से लेकर के आना, ठीक है? मैं पूरे, हाँ मैं जू सोर्स से लाऊंगा पूरे, ठीक है। हाँ जाओ 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 जाओ, लेकर के जल्दी लेकर के आओ। और तब तक मेरा इस भाई के इस आर्ग्यूमेंट को डिबंक करने के लिए कि वो ईसाई थे, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि जब तनख के अंदर, बाइबल के अंदर, हिब्रू बाइबल के अंदर जब ईसा का ही जिक्र नहीं है, नाम नहीं है, और ईसा अभी तक पैदा नहीं हुआ है, तो ईसा जब पैदा नहीं हुआ तो ईसा के मानने वाले भी मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि ईसा के मानने वाले ईसा के नबूवत का इजहार करने के बाद ही उसको फॉलो करेंगे और ईसाई बनेंगे। और रोमन एम्पायर जो था वो ईसा का मानने वाला ईसा के जाने के बाद था, और उस रोमन एम्पायर में से ये लोग थे, लिहाजा ये ईसाई थे। तो भाई ये ईसाई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते उस टाइम जब तक खुद ईसा नहीं एग्जिस्ट करता। इसके अंदर इस छोटी सी बात को समझने के लिए इच्छा मृत्यु भाई और हमारे एक मुस्लिम रहमान भाई, क्या मुश्किलात पेश आती है मुसलमानों को ये इतनी छोटी सी बात समझने में? मैं तो ये कहूंगा कि मेरे सर में दर्द हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने जो है वो सर दर्द की गोली खाई थी, इसने सारा असर निकाल दिया उसका, गोली का। क्या बोल रहा हूँ उसको, ऐसा थोड़ी ना चलेगा रहमान भाई। ऐसे ही हो रहा है, क्या करूँ मैं, क्या करूँ आप बताएं। मतलब इतना सिंपल सा आर्गुमेंट इन लोगों को समझ में नहीं आता। ब्रदरहुड भाई मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ, जब आप आ जाओ प्राइवेट चैट में लिख देना कि मैं जो है आ गया हूँ भाई, और मेरे रेफरेंस लेकर के मेरे को ऐड कर लो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। सैफिन साहब आपको ऐड किया गया है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, सब खैरियत। आर यू रेडी फॉर डिस्कशन इन इंग्लिश टुडे? नो सर, हिंदी। व्हाट्स योर टॉपिक सर? हिंदी। ओके, तो टॉपिक क्या है भाईजान आपका, बोलो। यहूदियों के 3 सवाल, प्यारे रसूलुल्लाह बेहाल। ऑब्जेक्शंस क्या हैं आपके? अल्लाह को और मोहम्मद को रूह का इल्म नहीं है, रूह क्या होती है? ठीक है, चलिए अपना अपना केस प्रेजेंट कीजिए। मेरा केस है वयसअलूनका अनिर रूही कुलिर रूही मिनल अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 85। अल्लाह कहता है कि हमने तुमको रूह का इल्म नहीं दिया है। जबकि यहूदियों ने सवाल ये पूछा था कि उनसे जाकर रूह के बारे में पूछो, अगर बता दें तो नबी मान लो, ना बताए तो वो असल झूठा है, जो चाहे करो। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है सर? उससे आप ये साबित कह होता रहे है कि हैं आपके नबी झूठे हैं क्योंकि उनको रूह का इल्म नहीं है। अरे सर, यू आर टू स्मॉल टू जज हिम, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। यू आर नथिंग टू जज मी। ओके, नो नो, आई एम नॉट, यू नो। दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी मेरे को जज करने की। मैं जो भी कह रहा हूँ वो कुरान से कह रहा हूँ, हदीस से कह रहा हूँ। तो जो भी कह रहा है सिर्फ भौंक रहा है। समीर भाई, आप गाली गलौज पे आ जाते हो बहुत जल्दी यार, आप मैं अभी तक तो गाली गलौज पे आया नहीं हूँ, पर अगर इस तरह की हरकतें जारी रखेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गालियों से भर के भेजूंगा तुझे। नहीं नहीं, आपने शब्द यूज किया, भौंक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर क्योंकि रहे हो, आप सो भौंक दैट रहे इज हो, नॉट। क्योंकि आप भौंक रहे हो। मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना इस स्ट्रीम पर भौंकना होता है। ओके, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए गलतियों पर गलतियां करते जाओगे, मैं कोई नहीं, मौजूद ये हूँ तो यहाँ आपकी सामने, फैसला कम से कम मैं अपने आप को सही साबित कर सकता हूँ। आपके रसूल अल्लाह तो खुद से ये काम भी नहीं कर सकते, उसके लिए आप जैसे ज़ोंबियों की जरूरत है उनको। है। हर बात में आप रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि का तुम्हारा मतलब मेरा दलील। एतराज, नाराजगी, तुम्हारी मेरे से बुग्ज, दुश्मनी, नफरत सिर्फ तुम्हारे रसूल की वजह से है, इसलिए मेरी हर बात में वही है। भाई आपने उनको सही से समझा नहीं है मेरे भाई, अरे मैं मुझे आपको यही समझा तो। दो ना, मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारे रसूल अल्लाह को रूह का इल्म था? मुझे समझा दो, बात खत्म करो। वो इंसानी जिस्म में पैदा हुए थे, उनके पास हर वो रूहानी उनके ताकत पास थी रूह जो। का इल्म था या नहीं था? आप कह रहे हो नहीं है, मैं कह रहा हूँ था हाँ तो मुझे बिल्कुल था। साबित करो, मैं साबित करो ना, फिर साबित स्पेसिफिक करो।
स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे पेशन लेकिन गोइयां की। मेरे पास स्पेसिफिक रेफरेंस है कि आपके रसूलुल्लाह के पास रूह का इल्म नहीं था। आपके जो रेफरेंसेस हैं वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं, ठीक है। आपके जो मेरे जो रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस हैं वो कुरान से हैं, और मेरा जो रेफरेंस है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, टू द पॉइंट है, टू द कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये है, और ये लोग आपसे रूह के बाबत सवाल करते हैं, टू द पॉइंट, ये आपसे रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं। आप जवाब दे जी। दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। रूह क्या है उसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं दिया है हमने, ये कुरान कह रहा है। सो दिस इज नॉट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, दिस इज ऑन कॉन्टेक्स्ट। समीर भाई देखो, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स यू आर ट्राइंग टू डिस्कस। ये आपकी और हिंदी में मेरी बोल समझ भाई। से, अरे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ भाई, आप सुनो तो, पहले ही एक वर्ड सुनते ही चीखने लगते हो यार। आप समझो प्लीज कि ये हिंदी बहुत एक भी वर्ड यूज मत करना इंग्लिश का, मुझे इंग्लिश नहीं आती भाई। अरे भाई आप तो इंग्लिश बोलते हो माशाल्लाह, अच्छा खासा मैंने देखा है भाई। आप ये क्यों नहीं अपने आप आती को भाई इतना मुझे, मैं गिरा रहे अनपढ़ हो? गंवार हूँ, मैं 10वीं पास हूँ भाई, अनपढ़ गंवार हूँ। मेरे को अपने सिर्फ एक आप को चीज का यार इल्म है, मेरे को इतना सिर्फ एक नीचे चीज नहीं। का मेरे को सिर्फ एक चीज का इल्म है, दैट इज कुरान, हदीस, आईबी टेक्स्ट, तफसीर और शरह। मुझे इसका इल्म है, इस पे मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। मैं एजुकेटेड, दुनियावी तालीम हासिल किया हुआ आदमी नहीं हूँ, और ना मैं उस पर आपसे बात करता हूँ। जब मैंने कह दिया अपने मुंह से मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आपको मेरी ये बात मान करके मुझसे उस लैंग्वेज में बात करना चाहिए जो मुझे आती है, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको भी आती है, हिंदी, उर्दू। तो प्लीज मुझसे हिंदी और उर्दू में बात कीजिए, सुनिए भाई, अब फिर वही बैक स्टेज वाला गेम चालू कर दिया है मतलब क्योंकि आप यार। सुनते तो नहीं हो। हो रेफरेंस मुझे साबित करो कि आपके रसूलुल्लाह को रूह का इल्म था, क्योंकि मैंने आपको साबित कर दिया कि उनको रूह का इल्म नहीं था। मैं, जी सर सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ ये इतनी मतलब जटिल कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो आपकी हमारी आईक्यू से ऊपर की चीजें हैं सर। समझो इस चीजों को। ये अगर ये हमारे और आपके और आपके जो हमारे आईक्यू आईक्यू से लेवल ऊपर है, की चीजें, सुनो भाई सुनो, जी, अगर ये आपके और हमारे आईक्यू लेवल से ऊपर की चीजें होती, तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा को इतना डीपली नहीं एक्सप्लेन करते। अरे लेकिन सर आपके भगवान उन्होंने श्री उन्होंने कृष्ण क्या। म्यूट म्यूट लेट मी आंसर फर्स्ट। क्योंकि अगर कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे लिए एक चीज को डीपली एक्सप्लेन कर रहा है और हम उसको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि हम उस टॉपिक को, उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका खुदा, आपका नबी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम उसको समझने के लायक नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपका अल्लाह और आपका नबी उसके बारे में नहीं जानता और उसके पास उसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो हमको नहीं समझा सकता, इसलिए अपनी लाइल्मी का इजहार कर रहा है। खुद कुरान कह रहा है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुमको नहीं दिया गया इल्म मगर थोड़ा सा। तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि आपके रसूलुल्लाह को बहुत थोड़ा सा इल्म है, नहीं है आपके रसूलुल्लाह को इल्म, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सर सुने, मैं कह रहा हूँ आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ये देखिए, ये जो पंचतंत्र की कहानियां बताना बंद कीजिए। हाँ, आप तो ये समझिए सुलेमान चीजों की को। 90 बीवियां, याफूर अलैहिस्सलाम, बुराक और अरशे मोल्ला पर मुल्ला से मिलना, अल्लाह से मिलना, 50 नमाजें लाना, फिर 45 लाना, फिर 5 लाना, उम्मे हानी के घर में लैंडिंग मारना, जुबैर के बीच से टेक ऑफ करना, और फिर जाकर के जो है ना याफूर अलैहिस्सलाम का कुएं में कूद पड़ना क्योंकि रसूलुल्लाह नहीं रहे, ये भी पंचतंत्र की कहानियां हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मारना, समंदर का 12 हिस्सों में बट जाना, जितने कबीले उतने कबीले के रास्ते बन जाना, फिर उनका डूब जाना, ये भी पंचतंत्र की कहानियां हैं। नूह अलैहिस्सलाम का जो है अपनी एक किश्ती बनाना, अपनी कौम को उसके अंदर लदा लेना, लदा करके उनको बचा लेना, अल्लाह का उनको पार उतार देना और सारे जानवरों का जोड़ा उसमें चढ़ा देना, ये भी पंचतंत्र की कहानियां हैं। अबे डंगर, तुम ये बातें कहते अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम्हारे अंदर तो है ही वेरी टेल्स, और इस बात की जो है शहादत है वो तुम्हारा कुरान खुद दे रहा है कि ये लोग कहते हैं कि ये तो पिछलों की कहानियां हैं जिनको ये शख्स सुनता और आकर के हमको सुना देता है।
क्योंकि जो ये किस्से कहानियां हमको बताता है वो किस्से कहानियां तो हमारे बुजुर्ग हमारे अगले पहले से सुनाते हुए चले आए हैं। पंचतंत्र की कहानियां तेरे कुरान में है, हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, डोंट बी क्रेजी मैन, आप एकदम क्रेजी हो जा रहे I'm crazy like this, brother, and I don't want to talk to you in English. Please talk to me in Hindi because I am your father and I'm talking with you on topic in Hindi or Urdu. Please, can you continue with me and can you provide me a single reference that your Rasulullah had knowledge about हो। Saul? अब आप Please, गाली पे can आ you गए give हो, me Bandar? फादर ये Can वो you कर रहे give हो भाई। me? Can you give me Bandar? Do you have a single reference to provide to prove this that your Rasulullah have a knowledge about Saul? Do you have a single reference? आपको जब जिस्म रूह से Go to hell. Fuck off. जोकर। मिस्टर अहमद साहब, आपको ऐड किया गया है। जी समीर भाई, कैसे हो आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ अहमद साहब, आप मुस्लिम हैं? जी जी, मैं मुस्लिम हूँ। और समीर भाई, मैंने एक दोस्त मेरा एक लेके आया हूँ, वो बैक स्टेज में शायद जुड़ा हुआ है, अहमद टू के नाम से होगा या अब्दुल हक के नाम से होगा। जी, तो मैंने ऐड वो कर लिया पाँचवें अहमद नंबर 2 साहब जी को। 5वें 6ठे दर्जे के इल्म कर रहा है अभी, 5वें 6ठे दर्जे में पढ़ रहा है अभी। तो उसका एक अरे सवाल है। इतने छोटे बच्चे को क्यों ले आए हो भाई अहमद भाई? जी सर जी, उसका एक सवाल है और आउट ऑफ द टॉपिक है, थोड़ा उसको हैंडल करें, लेकिन प्लीज समीर थोड़ा मेरा ख्याल रखो, कोई शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा करो उनके साथ, ठीक है? बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। ये वो है क्या नाम क्या है इनका? अहमद टू के नाम से होगा या अब्दुल हक के नहीं नाम नहीं नहीं, से इनका होगा? एक्चुअल नाम क्या है इनका? अब्दुल हक है? अब्दुल हक नाम है जी। ओके, हाँ अब्दुल हक बेटा, आपका इस्तकबाल है, बताओ क्या क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास तो नेट का मसला है, आपकी आवाज में सही नहीं आ रही, काटती है, दरमियान में कट जाती है। अच्छा, तो आप अपना नेट ठीक कर लें। देखें, अब आ रही है मेरी आवाज आपको? आपकी आवाज आ रही है, काटती है ना, दरमियान में कट जाती है। अच्छा, ये अहमद भाई, ये अब्दुल हक साहब आपके पास है कि आपसे थोड़ा दूर है? नहीं जी वो ये नहीं, वो तो मेरे पास नहीं, वो तो दुबई में रहते हैं, मैं तो पाकिस्तान में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अभी भी आपको मेरी आवाज कट रही है क्या अब्दुल हक भाई? थोड़ा गुजारा तो हो गया है। चलिए, इंशाल्लाह बाकी गुजारा भी हो ही जाएगा। जिंदगी जी गुजरने वाली चीज है, गुजर ही जाएगी। ठीक ठीक जी, आपका ठीक। क्या सवाल है, बताइए। मेरा सवाल नहीं है, जिस बंदे ने मुझे इधर लेके आए वो कह रहे कि कुरान मजीद में ये आपको गलती साबित करेगा। ठीक है, जी, हम तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गलतियां हैं कुरान मजीद में, लेकिन देखिए, सबसे लेकिन पहले टॉपिक ये है, हक भाई सुन ले, सुने, बात मेरे ये बात है सुन कि ले, आप किस चीज को गलती समझते हो, बात ये। बात सुन ले। मैं आपके साथ बहस करूंगा, मगर मेरे कुछ शराइत है। सबसे पहले वो शराइत आप समझ लीजिए। शर्त नंबर बताइए। 1, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, अपनी बात आप खत्म कर लेंगे, फिर मैं शुरू करूंगा। न मैं आपकी बात में दरमियान में बोलूंगा, न मेरे बात में आपको दरमियान में बोलूंगे, ठीक है? न मेरे माइक को आप म्यूट करेंगे, ठीक है? क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं, फिर फैसला लोग करेंगे, आप नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरी बात ठीक यह है, है कि मैं आपको एक्सेप्टेड। दूसरी आगे। बात यह है कि क्योंकि कुरान मजीद अरबी में है, तो मैं आपके साथ अरबी में बात करूंगा। आप न मुझे तर्जमे दिखाएंगे, ना मैं तर्जमे के पीछे जाऊंगा कि तर्जमा नीचे क्या लिखा है। मैं सारा डायरेक्ट आप अरबी बताएंगे, डायरेक्ट आप अरबी से तर्जमा करेंगे, ठीक है? ये नीचे जो तर्जमा आ रहा है वो नहीं, ठीक सरूना का नहीं है। रूह। नहीं, बात सुन ठीक ले, नहीं है। नहीं, आपने पहले जो आप मेरी स्क्रीन पे बात शो सुन लें। आप मेरे सामने शराइत पेश कर रहे हैं और मुझे हक है कि मैं आपकी शराइत को एक्सेप्ट करूं या डिनाई कर दूं, राइट? बात सुन ले, मैं जो आपके पहले साथ पहले बात यार करता हूं जवाब देने दो यार। ऐसे थोड़ी ना कि आप ही नहीं बोलोगे, आप मुझसे बात करने आए हो ना, तो मुझे भी तो बोलने दोगे ना। अभी नहीं, आपकी मेरी डिबेट सुनिए पहले मुझे भाई सुन ले। अब्दुल हक भाई, तहम्मुल तहम्मुल इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र रखिए नहीं, और सुनिए पहले मेरी बात। पहले अभी तक आपका मेरा मुकालमा शुरू नहीं हुआ है। जब मुकालमा शुरू शुरू हो जाएगा तब बात करेंगे। नहीं अभी नहीं सिर्फ नहीं शरायत तय हो रही हैं,
अभी आप चीजें तय कर रहे हैं मुकालमे की, तो सुन ले, आपने ये, अरे यार फिर से बोल रहे हैं, कितना कितना जाहिल आदमी है यार। आते मेरे सामने शर्त रखता है कि मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, और मुझे एक मिनट सुनने को तैयार नहीं है भाई। मेरा बात सुन ले पहले। मैंने आपको पहले मैंने शब्द आपकी लगाया, बात सुन ली, जवाब ले लो। खामोश हो जाओ। नहीं सुन ले, मैंने अपनी बात पूरा कब की है। मैं आपके साथ पहले अरबी में डिबेट नहीं करूंगा, चले आगे बढ़े। ठीक नहीं, पहले मुझे आप बोलने दे, आप सुनते जाए, मैं बोलते जाऊंगा। जब मैं कह रहा हूं मैं अरबी में आपके साथ डिबेट ही नहीं करूंगा, तो पहले तो इस पे अग्री करोगे यार, अब उर्दू में डिबेट करनी है कि नहीं करनी, फिर आगे जाएंगे। नहीं तो फिर बात जाओ, सुन लीजिए। तो जाओ फिर। अगर नहीं बात करनी सुन उर्दू में डिबेट तो आप जा सकते हो, मैं अरबी में डिबेट नहीं करता। मैं अरब्स नहीं हूँ, मैं अरब नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कुरान से कैसे गलती निकालते हैं? अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप कुरान से कैसे गलती निकालते हैं? ये लोग आपको आपके सुन रहे हैं। अपने तमाम तरीन स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन के बिहाफ पर मैं किस स्कॉलर को नहीं मानता, मैं डायरेक्ट कुरान को मानता हूँ, और कुरान को तो अरबी में कुरान मानता हूँ। को ठीक है, तुम कैसे समझते हो? कुरान को तुम कैसे समझते हो? अरबी में मुझे अरबी अरबी में। आती है। तो मैं अगर हाँ, तुमको कोई अरबी का टेक्स्ट दूं तो आप नहीं उसको बिल्कुल सही सही नहीं ट्रांसलेट कर दोगे। नहीं, मैं जिस चीज में आपको डिबेट करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि कुरान में आप बात करेंगे, कोई अरबी इबारत आप नहीं मैं दिखा आपसे दे। ये कह रहा हूं, अगर आप अरबी की वाकफियत रखते हैं नहीं, तो आप मैं मौजू से आपको हट अरबी रहे का अरे फिर सुन ले यार, फिर बीच में बोल रहा है। नहीं, मेरा मौजू ये नहीं है। आप यार ये कहां से लाया इस जाहिल को उठा करके अहमद भाई? जी समीर भाई, ये डिबेट नहीं होगी, क्योंकि अरबी जो है ना उनको समझ आएगी, ना आपको समझ आएगी, ना जो लोग देखने वाले हैं ना उनको नहीं समझ देखिए, आएगी। मैंने अहमद भाई ये बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे अरबी आती है, अरबी का माहिरीन हूं मैं, तो मेरे साथ अभी हम डिबेट। उसने ये प्रपोजल दिया है, लिहाजा मैं उससे ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारी वाकफियत अरबी से है, ताकि मैं तुम्हारे साथ अरबी में डिबेट करने के बारे में मौजू पे आगे चलूं। अगर उस इंसान की वाकफियत अरबी पर है तो फिर तो ये दावा कर सकता है कि मुझे अरबी आती है, तो लिहाजा मेरे साथ अरबी में डिबेट करो। अब वो मेरी मर्जी में करूं या ना करूं। लेकिन अगर वो आदमी खुद अरबी में माहिरत नहीं रखता, वाकफियत नहीं रखता, तो कैसे ये मुझसे कहेगा कि मैं अरबी में डिबेट करूंगा जब इसको खुद अरबी नहीं आती? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसने कहा है कि मुझे अरबी नहीं